मित्रों, टीजीटी पीजीटी के इस टेस्ट सीरीज प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हैं। आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर लाइक और कमेंट नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हैं। कृपया सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज हम किराता अर्जुनियम से 150 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आज का क्वेश्चन है, भारवी का वास्तविक नाम था। भारवी का वास्तविक नाम था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दामोदर। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रमुख छंद है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वंशज छंद। तो पांडव वनवास में रहे। पांडव वनवास में कितने? पांडव वनवास में रहे 13 वर्ष, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 13 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है। तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर युधिष्ठिर से वार्तालाप करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, युधिष्ठिर से। किराता अर्जुनियम का कथानक लिया गया है। किराता अर्जुनियम का कथानक महाभारत के वनों पर से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, महाभारत से। किराता अर्जुनियम के मंगलाचरण में छंद है। किराता अर्जुनियम के मंगलाचरण में वंशज छंद, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वंशज छंद। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में जितने छंद हैं, जितने श्लोक हैं, सब वंशज छंद में, 2 श्लोक को छोड़ करके 45 और 46। अगला क्वेश्चन, किराता अर्जुनियम के सर्गात में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है? तो किराता अर्जुनियम के सर्गात में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन, किराता अर्जुनियम में अर्जुन का रूप है। किराता अर्जुनियम में अर्जुन का रूप किसके समान है? तो इंद्र के समान, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्र के समान। आतपत्र किसका उपनाम है? आतपत्र भारवी का उपनाम है, अतः बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या है, तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या 46, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 46। बृहत्त्रयी में ग्रंथ नहीं है। बृहत्त्रयी में ग्रंथ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तम रामचरितम। उत्तम रामचरितम भवभूत का एक नाटक है। तो बृहत्त्रयी का ग्रंथ, और बृहत्त्रयी का ग्रंथ है शिशुपाल वधम। बृहत्त्रयी में तीनों काव्य आते, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम, नैषधि चरितम, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शिशुपाल वधम। भारवी का समय है। भारवी का समय 600 ईस्वी के आसपास है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 600 ईस्वी के आसपास। किराता अर्जुनियम की सर्ग संख्या। किराता अर्जुनियम में 18 सर्ग है, ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा, 18 सर्ग। अगला क्वेश्चन है, भारवी प्रसिद्ध हैं। भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, और कालिदास उपमा के लिए, पद ललित के लिए, दांडी प्रसिद्ध, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थ गौरव के लिए। किराता अर्जुनियम का मुख्य रस है। किराता अर्जुनियम का मुख्य रस वीर रस है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वीर रस। भारवी को रस प्रिय है। भारवी को अर्थन्यास रस प्रिय, सॉरी, अलंकार। तो भारवी को कौन सा अलंकार प्रिय है? तो अर्थन्यास अलंकार प्रिय है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थन्यास अलंकार। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा। पांडवों को अज्ञातवास हुआ था 1 वर्ष के लिए, और 12 वर्ष के लिए वनवास हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए। पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया। पांडवों ने अपना निवास स्थान बनाया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, दैत्य वन में। वन में द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुर्योधन के प्रति, ऑप्शन नंबर बी, दुर्योधन के प्रति। अगला क्वेश्चन है, भारवी ने किस अलंकार को प्रमुखता दी है? भारवी ने किस अलंकार को प्रमुखता दी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चित्रा अलंकार। भारवी के पिता का नाम था। भारवी के पिता का नाम था श्रीधर, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्रीधर। भारवी की माता थी सुशीला, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, सुशीला।
किराता अर्जुनियम का पात्र नहीं है, तो किराता अर्जुनियम में अज जो है किराता अर्जुनियम के पात्र नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा अज, क्योंकि ये रघुवंशम के पात्र हैं। क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम का पात्र है, किराता अर्जुनियम का जो पात्र है ऑप्शन नंबर डी है बनेचर, बनेचर किराता अर्जुनियम का पात्र है। राम रघुवंशम के है, दुष्यंत अभिज्ञान शकुंतलम के, चारुदत्त मृच्छकटिकम के। अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम किस विधा का ग्रंथ है, किराता अर्जुनियम किस, तो किराता अर्जुनियम महाकाव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा महाकाव्य। भारवी की प्रसिद्धि है, भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अर्थ गंभीरता के लिए। उपमा के लिए कालिदास, पद्यलालित के लिए दंडी। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा है, भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कालिदास की कविता का, तो ऑप्शन नंबर ए सही है कालिदास की कविता का। कथानक की दृष्टि से किराता अर्जुनियम में सर्ग पर्याप्त थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है 4, 5। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण मिलता है, करे किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में तेजस्वी रूप का चित्रण मिलता है, ए भानुमति का, बी द्रौपदी का, सी गांधारी का, डी सुशीला का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा द्रौपदी का। सेवक राजा सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भी भयभीत रहता है, सेवक क्वेश्चन सेवक राजा सैनिक आदि से परिपूर्ण होते हुए भी भयभीत रहता है, दुर्योधन युधिष्ठिर से, तो ऑप्शन नंबर ये सही है दुर्योधन युधिष्ठिर से। अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर ने अपने विशाल राज को किस कारण से परित्याग कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दूत कीड़ा से, क्योंकि जुए में ही युधिष्ठिर अपना संपूर्ण राज हार गए थे। अगला क्वेश्चन है भारवी की काव्य प्रतिभा को बाहर से कठोर और अंदर से रस पेशल किसने कहा, तो ये मलिकनाथ ने कहा था, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मलिनाथ ने। दुशासन का युवराज बनकर स्वयं यज्ञ आदि कर्म कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दुर्योधन। दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं यज्ञ आदि कर्म कौन करता है, तो दुर्योधन करता, तो ऑप्शन नंबर बी सही है दुर्योधन। वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते हैं, तो वनवास काल में कठोर भूमि पर नकुल और सहदेव सोते थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा नकुल और सहदेव। अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है, अर्जुन और किरात के युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है, किराता अर्जुन किस सर्ग से किस सर्ग तक मिलता है, तो 15वें सर्ग से 18वें सर्ग तक मिलता है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 15वें से 18वें सर्ग तक। किराता अर्जुनियम का नायक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा अर्जुन, किराता अर्जुनियम के नायक हैं अर्जुन। अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनियम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का पर्व है, किराता अर्जुनियम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का पर्व है, तो वन पर्व है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वन पर्व। वर्णलिंगी कौन था, वर्णलिंगी कौन था, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा बनेचर। बनेचर ने युधिष्ठिर से कहाँ भेंट की, तो दैत्यवन में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दैत्यवन में, बनेचर ने युधिष्ठिर से दैत्यवन में भेंट की थी। इसलिए जल्दी जल्दी चल रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है, तो हम सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी से हो जाए। बनेचर किस वेश में गया, तो बनेचर किस वेश में गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ब्रह्मचारी के वेश में, बनेचर ब्रह्मचारी के वेश में गया था। बनेचर दुर्योधन की बातचीत को सुनकर किसके पास गया, तो बनेचर दुर्योधन की बातचीत को सुनकर युधिष्ठिर के पास गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा युधिष्ठिर के पास। युधिष्ठिर के पास आकर बनेचर ने सर्वप्रथम क्या किया,
तो युधिष्ठिर के पास आकर सर्वप्रथम वनेचर ने प्रणाम किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रणाम किया। पांडवों के वनवास की अवधि थी, पांडवों की वनवास की अवधि थी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 वर्ष। 1 वर्ष अज्ञातवास था और 12 वर्ष वनवास था, तो सब मिलाकर के 13 वर्ष हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 13 वर्ष। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी रहने वाले थे। अवंती सुंदरी कथा के आधार पर भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दक्षिण भारत के। दुर्योधन के दूत हैं, दुर्योधन के दूत कैसे थे? दुष्ट, सज्जन, सच्चरित, हितैषी। तो सच्चरित थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सच्चरित। माघ के काव्य पर भारवी का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है, अतः भारवी का काल माघ से पूर्व का था। तो भारवी का काल माघ से पूर्व का था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारवी का काल माघ से पूर्व का था। क्वेश्चन अगला, भारवी की रचना है, भारवी की रचना एक ही है, किराता अर्जुनियम भारवी की एकमात्र रचना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक। दैत्यवन में युधिष्ठिर के पास आया, दैत्यवन में युधिष्ठिर के पास वनेचर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वनेचर। किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है, तो वनेचर के आगमन से द्रौपदी दुर्योधन के वर्णन सीखे। तो वनेचर के आगमन से किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग का प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वनेचर के आगमन से। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है, तो डी उल्टा द्रौपदी की चारित्रिक विशेष कुशल राजनीति, वीर, छत्राणी, सरध्याय, ये द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता है, अतः ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उल्टा। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, सच्चा, हितैषी, अहंकारवादी, गूढ़ी, अस्पष्ट वक्ता। तो बी सही हो जाएगा, अहंकारवादी। आगे क्वेश्चन, दुर्योधन का नाम था भारवी के किराता अर्जुनियम में दुर्योधन का एक अलग सुयोधन नाम मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुयोधन। किराता अर्जुनियम का पात्र है, किराता अर्जुनियम का पात्र है। सॉरी, इसमें से कोई नहीं है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे चाहिए अर्जुन। तो किराता अर्जुनियम का पात्र कौन है? अर्जुन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सवर्लिंगी विधि समायोग के आधार पर वनेचर किसके वृत्तांतों से अवगत होकर दैत्यवन में गया? तो ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर के, दुर्योधन के, भीम के, नकुल। तो वह युधिष्ठिर के पास गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, युधिष्ठिर के पास। श्रिया कुमारधिपस्य पालनीम दैत्यवने वनेचर, प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो वंशज छंद प्रयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वंशज छंद। प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण्यः सूक्त उद्गृहीत है शिशुपालवधम में, उत्तम रामचरितम, मेघदूतस्य, किराता अर्जुनियम से। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। दैत्यवन का तात्पर्य जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहाँ शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाए। न विद्यते तस् मनो न ही प्रियम सूक्ति परक वाक उद्गृहित है, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से। तो किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से ही यह सूक्ति उद्गृहित है, न विद्यते तस् मनो न ही प्रियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम प्रथम सर्ग से। कृत प्रमाणस महिम महिम भुजे जिता सपत्ने निवेदिस्तम न विद्यते तस् मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिण्यः। प्रस्तुत श्लोक में अलंकार है, तो प्रस्तुत श्लोक में अलंकार है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अर्थनायास अलंकार, भारवी का प्रिय अलंकार है। विनिष्टा अर्थमिति वाचम आददे किसके लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किरात के लिए। ऑप्शन नंबर ए किरात के लिए। सस्वष्टोदार्य विशेष सालनी वाचम आददे सूक्ति का वक्ता है, तो इस सूक्ति का वक्ता है किरात, किरात अर्थात वनेचर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किरात। आददे क्रिया का लकार पुरुष वचन है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर ए सही है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। हितम मनोहार च दुर्लभ वच,
हितम मनुहारी च दुर्लभ वचन का वक्ता है। किरात युधिष्ठिर दुर्योधन दुशासन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा किरात। किरात अर्थात वनेचर, वनेचर को ही किरात कहा गया है। तो अतो हर्ष क्षंतुम साधु साधु वा में कौन सा किससे क्षमा याचना कर रहा है? तो दुर्योधन युधिष्ठिर से, द्रौपदी युधिष्ठिर, किरात युधिष्ठिर से, इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा किरात युधिष्ठिर से। न वंचनीय प्रभु अनजीवी, कौन किसके द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए? तो सेवकों के द्वारा राजा को नहीं ठगा जाना चाहिए, अतः ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सेवकों के द्वारा राजा को। हितम मनुहारी च दुर्लभ वचन, सूक्त परक वाक उद्गृहित है। किराता अर्जुनियम की दूती सर्ग से, शिशुपाल वधम से, मेघदूतम से, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से। ऑप्शन नंबर ए सही, डी सही हो जाएगा किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से। वंचनीय में प्रत्यय जुड़ा है, वंचनीय में प्रत्यय जुड़ा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा अनियर प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी अनियर प्रत्यय। चार चक्षुषों का शुद्ध लौकिक विग्रह है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है चारा चक्षुषुम येषाम ते। अगला क्वेश्चन है नृपेषु मातेषु च सर्व संपदम, अंश उद्गृहित है। राजा और मंत्रियों के एक साथ रहने पे ही धन संपत्तियां राज करती हैं, ये किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से उद्गृहित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा किराता अर्जुनियम से। स किम सखा साधु न शास्त्र योधिप, अंश का वक्ता है, इस वंश का वक्ता है वनेचर। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा वनेचर। शास्त्र में लकार पुरुष वचन है, तो शास्त्र में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शास्त्र में लकार है, इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तवानुभावो अयम वेदी यन्मना के अनुसार कौन किसे महत्व दे रहा है? वनेचर युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर वनेचर को, वनेचर दुर्योधन को, सेवक युधिष्ठिर को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा वनेचर युधिष्ठिर को। तवानुभावो अयम वेदी यन्मना से किसकी निरअहंकारिता स्पष्ट हो रही है? दुर्योधन की, युधिष्ठिर की, वनेचर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा वनेचर की। नयन जेतुम जगतीश योधना का वक्ता है, नयन जेतुम जगतीश योधना का वक्ता कौन है? तो ए वनेचर, बी सुयोधन, सी युधिष्ठिर, द्रौपदी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है वनेचर। विस्मान में प्रत्यय है, विस्मान में प्रत्यय सानस प्रत्यय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सानस प्रत्यय। दुरोदर का समास एवं विग्रह है, वैसे विकोदर रहेगा, विकोदर का समास एवं विग्रह है। तो बहुब्रीहि दुष्टम उदर यम यश स, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दुष्टम उदरम यश तत्। तो दुर्योधरम का समास विग्रह है, समास एवं विग्रह बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह है दुष्टम उदरम यत, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारवी ने सुयोधन के स्थान पर दुर्योधन नाम का प्रयोग किया, भारवी ने दुर्योधन के नाम पर सुयोधन नाम का प्रयोग किया है। शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण, अच्छा योद्धा होने के कारण, बहुत धनवान होने का, अच्छी तरह योजना बनाकर कार्य करने के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शक्तियों का दुरुपयोग करने के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वरम विरोधो अपिशम महात्म भी सूक्त उद्गृहित है, वरम विरोधो अपिशम महात्म सूक्त उद्गृहित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है किराता अर्जुनियम से। अनार्या में समास है, अनार्या में समास है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नच तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी सही है नच। राजनीति के प्रकांड विद्वान मनु की राजनीति पद्धति को संज्ञा दी गई है, मानवीय पदवी, मानवीय शक्ति, मानवीय धन, मानवीय विचारधारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मानवीय पदवी।
वित्तीयन्ते तेन नयेन पौरुषम, किसके द्वारा पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? युधिष्ठिर के द्वारा, बनते दुर्योधन के द्वारा, द्रौपदी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दुर्योधन के द्वारा। क्वेश्चन है, सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविन साधु बंधुताम, श्लोक उद्गृहित है तो किराता अर्जुनियम से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। सखी नीव प्रीति युजो अनुजीविन, श्लोक के आधार पर दुर्योधन की चारित्रिक विशेषता द्योतित हो रही है। अस्पष्टवादिता, निरहंकारिता, दुष्टता, वाचलता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, निरहंकारिता। कैसा राजा राज्य संचालन में सफल माना जाता है? कह रहे हैं कैसा राजा राज्य संचालन में सफल माना? प्रजा के साथ दुर्व्यवहार कर, प्रजा के साथ झूठ बोलने वाला, प्रजा के प्रति अच्छा व्यवहार करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला। अशक्त मारधतो यथा यथम, वह श्लोक उद्गृहित है। ये श्लोक किराता अर्जुनियम से उद्गृहित है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। न बाधते अस त्रिगण परस्परम, सूक्ति का वक्ता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बनेचर। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? बनेचर। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बनेचर। अशक्तम आराधेतो यथा यथम, चित्रण परस्पर, श्लोक में अलंकार है। डी उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। गुणा अनुरगात लौकिक विग्रह है। गुणा अनुरगात लौकिक विग्रह है। तो गुणेश अनुराग तस्मात्, अनुराग तस्मात् गुणेशु, अनुराग गुणेशु तस्मात्। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुणेशु, अनुराग गुणेशु तस्मात्। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गुणानुरुद्धेन बिना न सत्क्रिया, बिना गुण के बिना वह सत्कार नहीं करता, सूक्ति की विशेषता का वर्णन है। ये बनेचर, दुर्योधन, युधिष्ठिर, दुशासन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुर्योधन की। यहाँ दुर्योधन की विशेषता का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वंशुनी वांछन वसी न मन्युना, निहंति दंडेन स धर्म विपल्व, श्लोक उद्गृहित है। तो श्लोक किराता अर्जुनियम से उद्गृहित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम। वैसे भी हम लोग किराता अर्जुनियम से क्वेश्चन कर रहे हैं तो सबको पता होगा कि किराता अर्जुनियम से है। निहंति दंडेन स धर्म विपल्व, कथन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, दुर्योधन से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुर्योधन से। सही राजा वही है, सही राजा वही है जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे, जो पुत्र को छोड़कर शत्रु को दंड दे। तो ऑप्शन नंबर, जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो पुत्र और शत्रु को समान दंड दे। निहंत में लकार पुरुष वचन है। निहंत में लकार पुरुष वचन है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार, वैसे भी निहंत में लकार लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्रिया से पर्वे अनुजीवी सत्कृतात् कृतामग्य संपदा, पक्ति के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। कर इसके लिए शुद्ध विकल्प है। इसमें क्या है? क्रीडंती, वदंती, पठंती, गच्छन्ति। क्रिया से उपर्गे अनुजीवी सत्क्रियाताम कृतम कृतामगस्य, ऑप्शन बी वदंती, कृतामगस्य वदंती संपदा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वदंती। क्रिया से अपवर्गेश का लौकिक विग्रह है। क्रिया अपवर्गेश का लौकिक विग्रह है। क्रिया से तेज अपवर्ग, क्रिया से अपवर्गित, तो क्रिया से अपवर्गित तेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा,
क्रियास अपौर्गत तेषु अनारतम तेन पदेषु लंबिता अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, किराता अर्जुनियम से। संघर्ष उपतेयु में अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपवायों के समग्र विनियोग सत्क्रिया इस विशेषण के द्वारा किसकी नीति कुशलता को सूचित किया गया है? वनेचर की, युधिष्ठिर की, दुर्योधन की, कर्ण की। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दुर्योधन की। नयत युगम अछद गंधीर आर्द्रता अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? ये किराता अर्जुनियम से है। सभी राजा जन दुर्योधन को जब पुरस्कार स्वरूप देते हैं तो उसका जो सभा भवन रहता है वो गीला हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। दुर्योधन की राजसभा के मंडप के आंगन में किससे सदैव कीचड़ सी हो जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, निरंतर बहने वाली मदजल से, ब शहद मिले जल से, सी दूध मिश्रित जल से, डी अमृत जल से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निरंतर बहने वाले मद जल से। अकृष्ट पाचया इव सस्य संपदा अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो यह किराता अर्जुनियम से उद्गृहित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। जो देश वर्षा पर निर्भर रहते उसे कहा जाता है, कह रहे हैं जो देश वर्षा पर निर्भर रहते उसे कहा जाता है देव मातृका, और जो वर्षा पे नहीं निर्भर रहते उन्हें अदेव मातृका कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देव मातृका। लभ्या में प्रत्यय जुड़ा है, यत, अड़यत, लभ्य, डी गच। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घ्य। हम लोग 104 क्वेश्चन कर चुके हैं, आगे देखते हैं। वसुमानस वसुनी मेदिनी अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। अगला क्वेश्चन है, प्रियाणि वंछा अशुभि समीहुतम वांछति क्रिया का कर्ता है? धनुधारी योद्धा, वनेचर, दुर्योधन, गुप्तचर, युधिष्ठिर के भाई। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वनेचर। किराता अर्जुनियम के प्रथम महो जसो मान धना धना चिता अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? किराता अर्जुनियम प्रथम, किराता अर्जुनियम के द्वितीय सर्ग से, मेघदूतम से उत्तर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग से। महो जसो का लौकिक विग्रह है, महो जसो का 108 महो जसो का लौकिक विग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, महत ओज एशाम ते। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, महत ओज एशाम ते। अगला क्वेश्चन है, महीभृताम सत चरिते चरे में चरे का विशेषण है, महीभृताम का, सत का, चरिते का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, चरिते का। महोदयतस हितान अनुबिंदवी अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो अभिज्ञान शकुंतलम से, किराता अर्जुनियम से, नलचंपू से, वेद। ऑप्शन नंबर बी सही है, किराता अर्जुनियम से। भिन्न वृत्तीय का लौकिक विग्रह है, भिन्न वृत्तीय का
लौकिक विग्रह है। ऑप्शन नंबर ए सही है, भिन्ना वृत्त येषाम ते। गुणानुरागेण शिरोभिरते माल्यमिवा शासनम। पंक्ति के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प नराधिपे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नराधिपे। माल्यम में प्रत्यय जुड़ा है। माल्यम में प्रत्यय जुड़ा है झ संयंग यत लड़यत। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संयंग। अगला क्वेश्चन है, मखेल खिन्नु अनुमत पिरोधसा अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? रामायण से, महाभारत से, दस कुमार चरित, किराता। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किराता अर्जुनियम से। अहो दुरंता बल विरोधिता के अनुसार किसके साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, बलवानों के साथ किया गया विरोध अंत में दुखदायी देता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बलवान शत्रु के साथ। कथा प्रसंगेन जनेरुदता तब अभिधानात में कौन किससे कह रहा है? बनेचर युधिष्ठिर से, बनेचर दुर्योधन से, कर्ण दुर्योधन से, इनमें से कोई नहीं। तो बनेचर युधिष्ठिर से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बनेचर युधिष्ठिर से। प्रवृत्त सारा खलु मां दिशाम गिर सूक्त किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किराता अर्जुनियम से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। कर्तुम में प्रत्यय है, कर्तृम में प्रत्यय जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही है, तुमुन प्रत्यय। प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तथा चछे अनुजीविनो सनिग्धो वच। पंक्ति में युधिष्ठिर किसके चले जाने पर भाइयों से बात कर रहे हैं? द्रौपदी के, दुर्योधन के, नकुल और बनेचर। तो बनेचर के चले जाने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बनेचर के। ईरित्वा का शुद्ध प्रकृत प्रत्यय है ईर धन डिच धन कत्वा, ईर धन डिच धन ल्यप, ईर धन कत्वा, ईर धन टिच। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ईर धन डिच धन कत्वा। कृष्णा सदनम में समास है, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, कर्मधारय द्विगु। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। कृष्ण के भवन में, द्रौपदी के भवन में षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। निशम सिद्ध दिशताम अपकृति अंश किस ग्रंथ से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी सही है, किराता अर्जुनियम से। हम लोग 122 क्वेश्चन कर 123 क्वेश्चन है। बनेचर के समाचार को युधिष्ठिर के मुख से सुनकर कौन क्रोधित हुआ? तो द्रौपदी क्रोधित हुई। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, द्रौपदी। अगला क्वेश्चन, भवादृशेषु प्रमदा जनोचित भवत्या अधिक्षेपम युवा अनुशासनम। सूक्त में किसका कथन है? तो द्रौपदी का कथन है। अतः ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, द्रौपदी। अखंडलम खंड तुल्याभि सर्ग उपवर्जिता इस प्रस्तुत श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? तो किराता अर्जुनियम से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, किराता अर्जुनियम। ब्रजंति ते मूढ़धिया पराभवम सूक्त उद्गृहित है, किराता अर्जुनियम से। उत्तर में बेड़ी संहार नल चंपू। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किराता अर्जुनियम से। भवंती माया विसु ये न माइनस सूक्त का वक्ता है? ये बनेचर दुर्योधन, सी युधिष्ठिर, डी द्रौपदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, द्रौपदी।
प्रविश्य ही हननि सठातयस्त अथा विधानम अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, किराता अर्जुनियम से। गुड़ा अनुरागम अनुरक्त साधनम कुलाभिमानी कुलजा नराधिप वधूमिव श्रियम। उपयुक्त श्लोक में किसका किसको उलाहना है? तो द्रौपदी का युधिष्ठिर को उलाहना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, द्रौपदी का युधिष्ठिर को। विवर्तमानम नरदेव वर्तमनी अंश का संबंध किस ग्रंथ से है? ये सुखनासोपदेश, कादम्बरी, नलचंपू, डी किराता अर्जुनियम। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम। भारवी ने किस वृक्ष का वर्णन किया है जिसके गर्भ में सदैव अग्नि रहती है? पीपल का, नीम का, शमी का, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शमी का। शमी तरु शुष्कमिवा अग्नि उच्छिकम सुक्ति परक वाक उद्गृहित है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किराता अर्जुनियम से। भवन्ति वैश्याम स्वमेव अंश की रिक्त पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, देहिन। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण किसको बताया गया है? युधिष्ठिर का, दुर्योधन का, वनेचर का, मुनियों का। तो मुनियों का बताया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुनियों का। द्रौपदी ने युधिष्ठिर को प्रेरित करते हुए शांति का गुण किसको, ये हो गया है, वश्या में प्रत्यय जुड़ा है। वश्या में प्रत्यय जुड़ा है, ड़यत यत लेप घच। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यत प्रत्यय जुड़ा है। परिभ्रम लोहित चंदन ज्योति अंश किस ग्रंथ से संबंध रखता है? तो ए ऑप्शन सही है, किराता अर्जुनियम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम से। लोहित चंदन चित्त किसका विशेषण है? तो ये भीम का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भीम का। अगला क्वेश्चन है, सत्य धनस मानसम दुनोति नो कचितम विकोदर। प्रस्तुत वाक्य में सत्य धनस किसके लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दुर्योधन के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दुर्योधन के लिए। परिभ्रमण में प्रत्यय जुड़ा है, शत्रु सानच ल्यप घच। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शत्रु। इसका अन शेष बचता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शत्रु। सत्य धनस्य का लौकिक विग्रह है, सत्य धनम यश तस्य, धनम सत्यम यश यश धनम सत्यम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सत्यम धनस्य यस्य तस्य। एक 141 क्वेश्चन है, विकोदर में समास है, क्या समास रहेगा? कह रहे हैं विकोदर में समास है, कर्मधारय दिगु बहुब्रीहि तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुब्रीहि। सवलकल वसांसी तवा अनुराधा हरण अंश किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो ये सभी लोग कर देंगे अब, शुकनासोपदेश, क्योंकि हम लोग किराता अर्जुनियम से क्वेश्चन कर रहे हैं चूँकि। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किराता अर्जुनियम। वनंत सया कठनी कृता कृति कदाचितो कचाचितो विश्वागिवा गजो
कथम तमेतो घृत संयम यमो न वादितुम। तो उपयुक्त श्लोक में किस किस की दुर्दशा का चित्रण किया गया है? तो उपयुक्त श्लोक में नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नकुल सहदेव। विचित्र रूपा खलु चित्त वृत्तिय सुक्ति परक वाक्य का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, किराता अर्जुनियम से। पुराधिरूढ़ शयनम महाधनम बिभत्से स यह श्रुति गीतम मंगले पंक्ति में द्रौपदी द्वारा किसके संबंध में कहा गया है? बनेचर के, भीम के, दुर्योधन के, युधिष्ठिर के। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, युधिष्ठिर के। अशिवे में समास है, अशिवे में तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि नच। तो नच तत्पुरुष समास है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नच। पुरोपनीतम नृप द्विजाति शेषण यदेत दंधसा। उपयुक्त पंक्ति के रिक्त स्थान की पंक्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। ए रमणीयम, बी रामणीकम, सी रमणीकम, डी रमणीय। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रामणीकम। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिशनिता मितम यदिशम दशा तत अंश किस ग्रंथ से है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, किराता अर्जुनियम से। विहाय शांति नृप धाम तपुन न प्रसिद्ध संदेह वधाय विदिशा। प्रस्तुत पंक्ति में किसका कथन किसके लिए है? तो इस द्रौपदी का कथन युधिष्ठिर के प्रति है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्रौपदी का युधिष्ठिर के प्रति। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, व्रजंती शत्रुन वधूवम निस्पृहा समेन सिद्धि मुनय न भूभृत। प्रस्तुत पंक्ति का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मुनियों से। द्रौपदी मुनियों की तुलना युधिष्ठिर से करते हुए उन्हें समझा रहे हैं कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए शांति को धारण किया जाता है, न कि राज्य को प्राप्त करने। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मुनियों से। आज के लिए इतना ही। और वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कृपया आप लोग लाइक और सब्सक्राइब में कमी न करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।